দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ত্রিপুরার জনজাতিকে নিয়ে আরও একটি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। শুনুন বিশেষ বক্তব্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কি বলছেন। উপস্থিত ছিলেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। ত্রিপুরার এটিটিএফ এবং এনএলএফটির 10,000 জঙ্গি আত্মসমর্থন এবং ত্রিপুরার জনজাতিকে নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিশেষ বক্তব্য। আরও একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। শুনুন বিশেষ বক্তব্য। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে। वो आज आप सभी ने शस्त्र छोड़कर मुख्य धारा में वापिस आना और समग्र त्रिपुरा के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से शांति और संवाद के माध्यम से सक्षम और विकसित नॉर्थ ईस्ट की कल्पना उन्होंने देश के सामने रखी है। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों और दिल्ली के बीच में एक बड़ा फासला था। ये फासला उन्होंने एक प्रकार से रोड, रेल और विमानों से जोड़कर तो दूर किया ही किया, परंतु साथ में दिलों का फासला भी दूर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट और पूर्वोदय ये दोनों को मिल मिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा समेत नॉर्थ ईस्ट का विकास का एक संकल्प जो भारत सरकार ने लिया है, उसमें आज एक बहुत बड़े माइलस्टोन को पार करने में हम आज सफल हुए हैं। मित्रों, आज का ये समझौता 12वां समझौता है नॉर्थ ईस्ट के लिए और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ एक तीसरा समझौता है। और अभी तक लगभग 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है, हथियार छोड़ा है और मेन स्ट्रीम में आए हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे हजारों भाइयों आइदर और साइड से, चाहे नागरिक मरे, सुरक्षा बल मरे या हमारे ही लोग जो हथियार हाथ लेकर संघर्षरत थे वो मरे, हजारों लोगों की मृत्यु के कारण को रोकने का बड़ा इनिशिएटिव ये 12 शांति समझौतों ने किया है। आज एनएलएफटी और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स इससे सरेंडर होने से, ये समझौता होने से लगभग 328 से ज्यादा सशस्त्र कैडर आज मेन स्ट्रीम में आएंगे, उनके परिवार के साथ रह पाएंगे, भारत के नागरिक होने का गौरव भी प्राप्त करेंगे और विकसित त्रिपुरा में अपना योगदान भी दे जाएंगे। भारत सरकार ने तय किया है ये सारे शांति समझौते जो होंगे उसमें उस क्षेत्र के विकास और हथियार उठाने के कारणों को निर्मूल करने के लिए हम हृदय से संवेदनशीलता के साथ प्रयास करेंगे। हमने 250 करोड़ रुपए का पैकेज इस क्षेत्र के विकास के लिए मंजूर किया है, जिससे आपके मन में जो कसक थी कि एक क्षेत्र का, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ हो नहीं रहा था, वो कसक को हम समाप्त कर पाएंगे। चाहे बोडो समझौता हो, चाहे बाकी सारे समझौता हो, चाहे ब्रू रियांग समझौता हो, हमने हर समझौते को जमीन पर उतारा है। और ये हमारी सरकार का इतिहास रहा है मोदी जी के नेतृत्व में कि समझौता कागज का टुकड़ा नहीं होता है, हृदय की भावना होता है, और इसको हमने जमीन पर उतार कर दिखाया है। आज हजारों ब्रू रियांग भाई अच्छे घर में रह रहे हैं, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से वो अपना आचरण कर रहे हैं, उनकी रोजगारी की चिंता हो रही है और भारत सरकार की सारी 300 स्कीमें उनके लिए आज प्राप्त हो गई है, इनकी प्रायोरिटी भी तय की है। और मैं विश्वास दिलाता हूं और त्रिपुरा टाइगर फोर्स और एनएलएफटी के सभी साथियों को कि हम समझौते का फुल स्टॉप कोमा में पालन करेंगे और आपकी सभी अपेक्षाओं को गृह विभाग परिपूर्ति करेंगे। मैं राजा साहब बैठे हैं यहाँ पर, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि त्रिपुरा में जो आदिवासी भाइयों में एक प्रकार से मंदूक था, अनरेस्ट था, उसको दूर करने में उन्होंने भी बड़ी भूमिका निभाई है। अब हम सब आगे निकलकर सशक्त त्रिपुरा की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ, शुरुआत त्रिपुरा के समझौते से ही हमने करी थी। 2019 में एनएलएफटी एसडी समझौता हुआ,
दूसरा समझौता भी त्रिपुरा से ही हुआ, ब्रू रियांग समझौता हुआ, फिर बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, असम का 22 में आदिवासी शांति समझौता हुआ, 22 में ही असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल सीमा का समझौता हुआ, यूएनएलए शांति समझौता 2023 में हुआ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ शांति समझौता 23 में हुआ और उल्फा का भी शांति समझौता 23 में हुआ है। 24 में चुनाव के तुरंत बाद आज ये समझौता हो रहा है, इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है। बीच में भी त्रिपुरा का समझौता एक हमने किया था। अब सफा भी पूरे त्रिपुरा से हमने उठा लिया है और पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से भी अब सफा का एरिया हमने कम कर सशस्त्र बलों की जगह विकास के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट की जनता और विशेषकर आदिवासी समूहों के लिए मन के दरवाजे खोलकर संस्कृति, भाषा, पहचान, ये सारे मुद्दों को समाहित करते हुए, इसको सुरक्षित करते हुए एक समग्र नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। मैं आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भारत सरकार की ओर से कि आपने इतना पुराना 35 साल पुराना संघर्ष छोड़कर मोदी जी की सरकार पर विश्वास रखकर, भारत के गृह मंत्रालय पर विश्वास रखकर इस समझौते में हस्ताक्षर किए हैं। हम सब यहाँ जो बैठे हैं, त्रिपुरा सरकार के लोग, त्रिपुरा का नेतृत्व और भारत सरकार विशेषकर गृह मंत्रालय, हम सब आपको भरोसा देना चाहते हैं। इस समझौते को अक्षरशः लेटर और स्पिरिट में हम इसका पालन करेंगे और आपकी सभी अपेक्षाओं पर हम खड़े उतरेंगे। फिर से एक बार एनएलएफटी और त्रिपुरा टाइगर फोर्स के सभी पदाधिकारियों का और आपके सभी कैडर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं। आपका स्वागत है भारत की मेन स्ट्रीम में, आपका स्वागत है त्रिपुरा के विकास के अभियान में जुड़ने के लिए। आपका बहुत শুনলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লিতে বৈঠকের পর এবং ত্রিপুরার জনজাতিদের জন্য এটিটিএফ এনএলএফটিকে অর্থাৎ যে নর্থ ইস্টে তারা ঘাঁটি গেড়ে দীর্ঘদিন তারা হামলা চালিয়েছে, আজ 10,000 তাদের কর্মীরা একসাথে সমর্থন, তাদের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে এবং এক কথায় বলা যায় জঙ্গি শেষ হলো ঘাঁটি এবং ত্রিপুরা জনজাতিদের জন্য আরও নতুন অনেক কিছু স্কিম আসবে। নতুন নতুন আদিবাসীদের জন্য বা জনজাতি ত্রিপুরার ত্রিপ্রাসার জন্য, জনজাতির জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের যে বিকাশ, তার যে পরিকল্পনা, তার যে প্রত্যাশা, তার যে স্বপ্ন পূরণের শান্তি চুক্তি করেছে ত্রিপুরার জন্য আরও একটি, অর্থাৎ ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স এবং এনএলএফটিদের নিয়ে যে আজ বৈঠক হয়েছে, সেখানে শান্তি চুক্তি হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা এবং মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন, আইপিএফটির গরিষ্ঠ এবং তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা এবং সেই সাথে এনএলএফটির নেতা নেত্রীরা ছিলেন এবং ভারত সরকারের কর্মীরা ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন যে নর্থ ইস্টকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য, ত্রিপুরার জনজাতিকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য, ত্রিপুরারই রিয়াং শরণার্থী থেকে শুরু করে ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের অর্থাৎ জনজাতিদের ডেভেলপমেন্ট কীভাবে করতে হবে, ত্রিপুরার জনজাতিদের কীভাবে উন্নয়ন করতে হবে, ত্রিপুরা থেকেই শুরু হয়েছে। এখন টাইগার ফোর্স অর্থাৎ এটিটিএফ এবং সেই সাথে এনএলএফটি তাদের আত্মসমর্থনে তাদের নিজেরা নিজেদের পরিবারের সাথে ফিরে যেতে পারবে, তারা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে। একসাথে এত সুন্দর শান্তি চুক্তি করেছেন, যেটা ঐতিহাসিক চুক্তি বলা হচ্ছে, যে ঐতিহাসিক চুক্তিকে রাজ্যের মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, শান্তি সম্প্রীতিতে রাখবে, আরও নর্থ ইস্ট আরও উন্নত হবে, ত্রিপুরা উন্নত হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের শান্তি চুক্তি ত্রিপুরার সাথে এবং এটিটিএফ বেগম এনএলএফটির সাথে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ, মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন সবাই উপস্থিত ছিলেন সেই জায়গায়। এই শান্তি চুক্তি ত্রিপুরাকে ডেভেলপমেন্ট করবে, এগিয়ে নিয়ে যাবে, ত্রিপুরার বিকাশ হবে, ত্রিপুরার উন্নতি হবে, শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখবে। এই যে বক্তব্য, এই যে আশা প্রত্যাশা, সেগুলো রয়েছে। এবং মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দিল্লিতে আরও একটি বিশেষ কারণে গিয়েছেন, সেটাও আমরা পরবর্তীতে আপনাদের শোনাবো। তার আগে আমাদের নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, লাইক করুন এবং শেয়ার করুন পরবর্তী ভিডিও পেতে। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর কী বলেছেন সেই বক্তব্য আমরা আপনাদের শোনাবো এবং জনজাতিদের নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ কী বলেছেন সেটা আমরা আপনাদের শোনাবো এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে ত্রিপুরার জন্য আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন, এটা নিয়ে আপনাদের কী মনে হয় জানাবেন কমেন্টস বক্সে। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে।